ना किसी व्यक्ति को देखकर बोलिए, तेरे लिए चमत्कारी अधिकार खुदा तैयार करने जा रहा है। आपके लिए चमत्कारी अधिकार परमेश्वर तैयार करने वाला है। हालेलुया। किसी दूसरे को बोलिए, ये साल तेरे अधिकार का है। ये साल आपके अधिकार का है। किसी तीसरे को देख के बोलिए, ये साल अद्भुत 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 कामों का है। ये साल अद्भुत 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 कामों का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। How many of you excited? Praise the Lord. लेंगे एजेकियल की किताब 37वां अध्याय निकालिए। एजेकियल 37, एजेकियल की किताब 37वां अध्याय, एजेकियल 37, एजेकियल 37, एजेकियल की किताब 37वां अध्याय, उसका पहला वाक्य, उसका पहला वाक्य। एजेकियल 37 उसका पहला वाक्य। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उन चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा के वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी। Hallelujah. Praise you, Master. Yes. Hallelujah. खुदा का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर हमें एक साथ लेकर आया। और खुदा का धन्यवाद हो कि 2025 में हम सब एक साथ खुदावंद के साथ हैं। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें संभाला है और प्रभु ने हमें टेक केयर किया है। और 2024 में आप कितने लोग धन्यवादी है कि खुदा बाप ने आपको 2024 खत्म सही तरीके से करने में दिया और 2025 में सही मायने में कदम रखने के लिए खुदा बाप ने मौका दिया। आप में से कितने लोग धन्यवादी है कि आपका परिवार आपके साथ है? आप में से कितने लोग ब्लेस्ड है कि परमेश्वर ने आपको चंगा रखा है? आप में से कितने लोग आनंदित है कि परमेश्वर ने आपको अच्छा हेल्थ दिया हुआ है? जरा ताली बजा के जिंदा खुदा का धन्यवाद कीजिए। वापस जब मुड़कर देखेंगे, क्या कभी आपने सोचा था हालेलुया इतने बेहतर तरीके से खुदा काम करेगा? अगर खुदा ने आपके सोच और विचार से बढ़कर काम किया है तो जिंदा खुदा का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। जब इस साल के थीम को हम बना रहे थे और प्रभु से मांग रहे थे कि परमेश्वर हमसे बातचीत करे, और प्रभु के दास पास्टर थॉमस, मेरी मदर डॉक्टर महिमा, इन तीनों से परमेश्वर ने सिमिलर एक वर्ड बात किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो खुदा ने बातचीत किया है वो कभी गलत नहीं हो सकता। इट कैन नेवर गो रॉन्ग। जो खुदा ने बातचीत किया है, प्रभु ने कहा इट इज अ ईयर ऑफ, 2 थीम दिए परमेश्वर ने इस साल, 2 थीम। पहला थीम दिया कि ये साल अद्भुत कार्यों का साल होगा। अद्भुत वर्ड मिरेकल दिया। आप जानते हैं वर्ड मिरेकल का मतलब क्या है? मिरेकल इंसानों से हो ही नहीं सकता, मिरेकल सिर्फ खुदा बाप से हो सकता है। इसका मतलब ये साल इंसानों का है ही नहीं, ये साल परमेश्वर का है। ये साल हम मेहनत नहीं करेंगे, ये साल खुदा हमारे लिए काम करेगा। इट इज अ ईयर ऑफ गॉड। यहोवा का साल होगा ये, यहोवा के काम करने का साल होगा ये, यहोवा के अद्भुत कार्यों का साल होगा ये। हालेलुया। पिछले सालों में आपने बड़ी मेहनतें की होंगी, लेकिन 2025 में
2025 में, अगर आप आज आत्मा में है, मैं आपको बताना चाहता हूं 2025 में यहोवा उतरने जा रहा है। 2025 यहोवा का साल कहलाया जाएगा। 2025 और खत्म नहीं होता है। यूजुअली एक वर्ड देकर प्रभु रोक देता है, मिरेकल। अपने में ये शब्द बहुत ताकतवर है, मिरेकल। हमने सोचा उससे बढ़कर मिरेकल, हमने लिखा उससे बेहतर मिरेकल, हमारे बैंक बैलेंस से बेहतर मिरेकल, हालेलुया, हमारे विचारों से बढ़कर मिरेकल। हमने भी यही सोचा जस्ट मिरेकल है, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने बोला नहीं, सिर्फ मिरेकल नहीं है। प्रभु ने कहा मिरेकल के साथ साथ ये साल अधिकार ट्रांसफर होने वाला साल है। ये साल अधिकार ट्रांसफर होगा। कई सारे लोगों को परमेश्वर अधिकार देने जा रहा है। आपके जुबानों में, आपके हाथों में, आपके काम में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आप जहां पे होंगे वहां सब अधिकार ट्रांसफर होंगे। आप विश्वास करते हैं कुछ नए अधिकार खुदा आपके हाथों में प्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं इस साल के शुरुआत के चंद मिनटों में, आप इस सबसे आखिरी में जो है, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? क्या आपको आवाज क्लियर आ रही है? मैं चाहता हूं आप बिलीव करें अपने माइंड के अंदर, मिराकुलस अथॉरिटी, चमत्कारी अधिकार खुदा देने जा रहा है। हालेलुया। और उसके लिए परमेश्वर ने एक वचन दिया, वो था एजेकियल 37, उसका पहला वाक्य। मैं चाहता हूं जो खुदा ने बातचीत किया वो मैं आपको धीरे से एक एक करके मैं आपको बताऊं, और जब आपको रिसीव करने की बारी आए आप उसे रिसीव कीजिएगा। हालेलुया। एजेकियल 37 उसका पहला वाक्य का शुरुआत इस प्रकार से है, यहोवा की शक्ति, यहोवा की शक्ति, यहोवा का हाथ मुझ पर था। द हैंड ऑफ द लॉर्ड वॉज अपॉन मी। आपको पता, मैंने ये चैप्टर्स इतनी बार पढ़े हुए हैं और ये एक कहानी है जो अधिकतर मसीहों को पता है, लेकिन जब इस बार जब मैं इसे प्रिपेयर कर रहा था तो एक एक वर्ड से परमेश्वर एक एक लाइन से इतने ताकतवर रूप से बात कर रहा था। पहला लाइन कहता है कि परमेश्वर का हाथ मुझ पर था, द हैंड ऑफ द लॉर्ड वॉज अपॉन मी। और फिर अगला लाइन कहता है और उसकी आत्मा, उसकी वह मुझ में, और उसकी आत्मा मुझ में आत्मा संवार कर। और वो क्या कर रही थी? उसकी आत्मा, तो सिर्फ प्रभु का हाथ नहीं, लेकिन प्रभु का आत्मा क्या कर रहा था? उस व्यक्ति को लेकर जा रहा था। हालेलुया। और कहां पे लेकर जा रहा था पता है? कुछ सूखी हड्डियों के भीतर लेकर जा रहा था, कुछ सूखे वैलीज के पास लेकर जा रहा था। मुझे ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ये वचन समझना है, आपको इस टेक्स्ट को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। पवित्र आत्मा आपको 2025 में नहीं ले जा रहा। ध्यान से सुनिएगा, समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। आप 2025 में, लेकिन परमेश्वर आपको रिवर्स ले जाने जा रहा है। बोले रिवर्स, बोले आई एम गोइंग टू गो बैक रिवर्स, बोले आई एम गोइंग रिवर्स। आपके गाड़ी में रिवर्स होता है, राइट? प्रभु आपको रिवर्स ले जाने जा रहा है। कहां पे पता है? उन सारे सूखी जगहों पे। प्रभु ने कहा मैं तुझे वो सारी सूखी जगहों पे ले जाने जा रहा हूं जिसको तूने पार कर कर तू आया था। मैं तुझे ले जा रहा हूं उन सूखी जगहों पे, और तू जाने जा रहा है उस सारे सूखे जगहों पे तू कदम रखने जा रहा है। एवरी सिंगल ड्राई वैली, जहां पे इम्पॉसिबल लिखा था, जहां पे आपने ताने खाए थे, जहां पे आपके काम नहीं बने थे, हो सकता आपका विवाह, हो सकता आपके बच्चे का विवाह, हो सकता आपकी पढ़ाई, हो सकता आपका बिजनेस, हो सकता आपकी नौकरी, जिन जिन कामों में आपने ड्राई देखा, खुदा कहता है तुझे लगा मैं उन चीजों को भूल गया। खुदा कहता है मैं भूला नहीं हूं, इस साल में तुझे वापस वहां ले जाने जा रहा हूं। I'm gonna take you back there। वो सारी चीजें जो शैतान तुझसे छीन कर ले गया, तू वापस वहां कदम रखेगा। हालेलुया। और जो जो तेरा है, हालेलुया, क्योंकि शैतान को लगा वो उसके ऊपर जीत चुका है, लेकिन वो जीता नहीं है, खुदा वापस ले जा रहा है। God is taking you back। खुदा वापस ले जा रहा है। जिंदा खुदा, He is taking you back। क्यों लेकर आ रहा है? क्योंकि उन जगहों में शैतान एक सीजन में आपसे जीता था। आपके पति के ऊपर, आपके पत्नी के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके काम के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर शैतान कई बार जीत चुका है, लेकिन खुदा ने कहा वो उसके जीतने का समय था।
अब मैं तुझे वापस ले जा रहा हूं उन्हीं लोगों के सामने। प्रभु मुझे क्या कहा बताया, मैं कुछ लोगों के सामने तुझे वापस ले जाने जा रहा हूं। I'm gonna take you back to them। और मैं उन्हें दिखाने जा रहा हूं, देख जिसको तूने छोड़ दिया, फिक्स दिस, जिसको तूने छोड़ दिया, जिसको तूने त्याग दिया, जिसको तूने बेकार समझा, जिसको तूने यूजलेस समझा, तू उसे वापस देखने जा रहा है। They are gonna see you back once again। वो तुझे एक बार और देखने जा रहे हैं ICM। क्योंकि उनको लगा आप खत्म हो गए, उनको लगा आपका परिवार खत्म हो गया, उनको लगा कि आप पढ़ नहीं पाओगे, उनको लगा आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, उनको लगा कि आपके पास फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स नहीं आएंगे। उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, वो आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। पता है क्यों? क्योंकि अब आप घट चुके थे। लेकिन खुदा बोलता आई एम गोना स्टिल टेक यू बैक, मैं तुझे वापस ले जाने जा रहा हूं। आई एम गोना स्टिल टेक यू बैक, मैं तुझे वापस ले जाने जा रहा हूं। मैं स्टिल टेक यू बैक, मैं तुझे फिर वापस ले जाऊंगा। और वो सब देखेंगे, एक एक करके वो सब देखेंगे। मैं नहीं जानता आपके जीवनों में कितने सूखी हड्डियों से आप गुजर कर आए हो। आप वापस जाने जा रहे हो, आप वहां वापस जाओगे और उनके भीतर आप कदम रखने जा रहे हो। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि एक मसीह सूखी हड्डियों के सामने से जाए। मुझे प्रभु और समझाया, बोला एक टाइम पे कुछ चीजें, सूखी हड्डी सूखी बनने से पहले फ्रेश रहती। सूखी हड्डी सूखे बनने से पहले क्या रहती है? फ्रेश। कुछ सीजनों में परमेश्वर ने आपको उठाकर दूर कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि सूखी हड्डियां बास नहीं मारती है। नहीं समझ आया आपको? सूखी हड्डियां बास, फ्रेश हड्डियां क्या करती है आपको पता है? बास मारती। तू अगर वही टिका रहता तू बास मारता। तू अगर वही रहता, आप अगर वही रहते तो आप क्या मारते पता है? आप बास मारते। आप कुछ और बन जाते। अगर आप वहीं रहते तो आप वापस कभी नहीं जाते। तो खुदा ने उस सिचुएशन से आपको हटाकर कहीं और रख दिया। और जब बासपन खत्म हो गया, कहने का मतलब है अगर आप वहां रहते तो आप कड़वे बन जाते, आप वहां रहते तो आप कुछ और व्यक्ति बन जाते। तो खुदा ने उन जगहों से आपको अलग कर दिया और आपको लगा उन जगहों में आप हार गए। लेकिन खुदा ने कहा मैंने हटाया तुझे उन जगहों से ताकि तू कड़वा ना बने। हालेलुया। लेकिन जब तू स्ट्रेंथ में बदल गया, तू ताकतवर बन गया, तू आत्मा में आ गया, मैं तुझे वापस वहीं लेके जाने वाला हूं। इस बार वो बास वाली जगह नहीं है, इस बार वो सूखी है सिर्फ। So God is going to take you back। प्रभु आपको लेके जाने वाला है उन सब के पास। वो सब देखने जा रहे, एवरी सिंगल पर्सन जिसने आप पे क्रॉस लगाया, जिसमें आप पे क्वेश्चन मार्क लगाया, उन सब के पास आप वापस जाने जा रहे हो। हालेलुया। और दूसरा वाक्य पता है क्या कहता है? वो जितनी भी सूखी हड्डियां हैं ना आपके लाइफ में, दूसरा वाक्य इस प्रकार से कहता है, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर, फिक्स इट जॉन, कम ऑन, यस, रीड दैट अगेन। तब उसने मुझे उन चारों ओर घुमाया और उन तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी। और प्रभु ने क्या किया पता है? उन सारे हड्डियों के सामने क्या किया? सारे हड्डियों के सामने उसे क्या किया? घुमाया। क्या किया? घुमाया। ऑल ऑफ देम। अक्सर कैन यू कम इन द फ्रंट, कम इन द फ्रंट, है ना? सारे हड्डियों को क्या किया? घुमाया। बहुत जरूरी है। आप पता है आपको, मैंने कल ये प्रचार किया था, काफी बार शैतान चाहता ही नहीं है कि हम अपने परिस्थिति में फेस करें। वो हमें डरा के रखता है। वो बोलता है कि तू फेस मत कर, तू घबरा के रहे, तू हार कर रहे, है ना? फेस करेगा। हमें डर लगता है कुछ कुछ लोगों को फेस करने में, क्योंकि वो हमारी पुरानी बातें याद दिलाते, है ना? वो हमारी पुरानी बातें याद दिलाते। हमें कभी कभी कुछ ऐसे रिश्तेदार लोगों के पास जाने में डर सा लगता है, क्योंकि वो आपके स्पिरिट को हिला देते हैं, है ना? लेकिन प्रभु आपको मैच्योर बनाने जा रहा है। इस साल मैच्योर बनाएगा खुदा और आपको दिखाएगा, तय तक दिखाएगा, घुमाएगा और दिखाएगा, देख ये परिस्थिति कितनी सूखी है,
कितना इम्पॉसिबल परिस्थिति है खुदा आपको दे। तो हो सकता है 2025 के शुरुआत के कुछ दिनों में आप कुछ परिस्थितियों को एक्सट्रीमली बेकार देखोगे, एक्सट्रीमली बेकार देखोगे। आप कहोगे पास्टर अरुल आपने तो कहा था मिरेकल का साल है, अथॉरिटी का साल है, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं। फिक्र मत करो, खुदा तय तक आपको सूखापन दिखा रहा है। तय तक आपको क्या कर रहा है? सूखापन दिखा रहा है। तय तक दिखाएगा आपको। आप में से कितने लोगों ने अपने परिस्थिति में तय तक बिल्कुल सूखे चीजों को देखा हुआ है? घर में ये उठाओ तो सूखा, घर में उसको देखो तो सूखा, पति सूखा, पत्नी सूखी, बच्चे सूखे, हर काम, किसी काम में कोई चीज में भी बरकत नहीं है। हर चीज का कंडीशन। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो 10-10 साल से एक ही कंडीशन में फंसे हुए, 12-12 साल, 20-20 साल वाले लोगों को मैं जानता हूं जो एक ही अवस्था में पड़े हुए। प्रभु कह रहा है 2025 में मैं उस सारी चीजों को, एवरीथिंग दैट यू सॉ एज ड्राई, सारी चीजों को, तय तक जो सूखापन हो चुका है, उन सारी चीजों को मैं बदलने जा रहा हूं। उन सारी चीजों को, तय तक जो सूखा है, मैं तुझे वहां तक लेकर जाऊंगा, तय तक लेकर जाऊंगा। और तीसरा वाक्य कहता है, उसने पूछा क्या ये हड्डियां, थर्ड वर्स क्या है? तब उसने मुझसे कहा, हाँ, हे मनुष्य की संतान, यस, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या ये हड्डियां जी सकती है? उसने कहा, मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, है परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तू ही जानता है। तो एक तो परमेश्वर आपको सारे सूखी वाली जगहों पे ले जाएगा और फिर आपके फेथ को टेस्ट करेगा कि ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, टेस्ट करेगा आपको। और फिर प्रभु पता है क्या बोलता है? मुझे सबसे, मेरा फेवरेट पार्ट है, जब ये सब कुछ खराब हो जाएगा और ये सब कुछ बेकार हो जाएगा, मतलब आप देख क्या रहे हो? सूखी हड्डी। आपके सामने क्या है? इम्पॉसिबल। और फिर जब इम्पॉसिबल आपके आंखों के सामने होगा तो परमेश्वर पूछेगा तेरे को इम्पॉसिबल ही दिख रहा है? प्रभु कहता है यस, मुझे इम्पॉसिबल ही दिख रहा है। फिर प्रभु कहेगा नाउ मैं चाहता हूं तू अपना जुबान बदल, मैं चाहता हूं तू अपना जुबान बदल। तो तुझे दिख क्या रहा है? सिर्फ सूखापन, पर अब तू क्या करने जा रहा है? अपना जुबान बदलने जा रहा है। तो चौथा वाक्य कहता है इस प्रकार से, तीसरा वाक्य कहता है तुझे क्या दिख रहा है? सूखी हड्डियां। तुझे क्या दिख रहा है? असंभव चीजें। पर तू चौथे वाक्य में तू क्या करने जा रहा है? वो बोल रहा है अब तू क्या बोलेगा पता है? तू क्या करेगा? तू प्रोफेसाई करेगा। हालेलुया। ऐसे कैल को बोला अब इन सूखी हड्डियों को देखकर तू क्या करने वाला है? इन हड्डियों के ऊपर, ऐसे लिखा बाइबल के अंदर, प्रोफेसाई अपॉन दीस ड्राई बोन्स। हालेलुया। इन सूखी हड्डियों को तू देखेगा और देखकर इन्हें पता है क्या बोलेगा? हालेलुया। हे सूखी हड्डियों सुनो, मैं कुछ सूखी हड्डियों को देखकर कह रहा हूं, हे सूखी हड्डियों सुनो। वहां पे जीवित हड्डियां नहीं थी, वहां पे जीवित लोग नहीं थे। आपको वहां पे पता क्या थे? वहां पे सूखी हड्डियां थी। आपको मन में प्रोफेसाई नहीं करना है, आपको दिल में प्रोफेसाई नहीं करना है। 2025 आपको आपके चीज के ऊपर देखकर क्या करना है? आपके बेटे को देख के आपको घर में छुप कर नहीं बोलोगे, बेटे को देखकर आप क्या करोगे? आप प्रोफेसाई करोगे। बेटी को देखकर आप प्रोफेसाई करोगे, अवस्था को देखकर आप प्रोफेसाई करोगे, फाइनेंस को देखकर आप प्रोफेसाई करोगे। लुक अनटू द ड्राई बोन्स। वो सारे सूखी चीजों को आप देखोगे और आप देखकर कहोगे, आप उन हड्डियों को पहले तो देख लो अच्छी तरह उन्हें, क्योंकि वो तुझे पता है क्या कह रही है? वो तुझे कह रही है तू नहीं कर पाएगा। उसने तुझे कह दिया है तू नहीं कर पाएगा। तेरे रोग ने तुझे कह दिया तू नहीं कर पाएगा। तेरे गरीबी ने तुझे कह दिया तू नहीं कर पाएगा। तेरी अवस्था ने तुझे कह दिया तू नहीं कर पाएगा। पर यहोवा के नाम में तू उल्टा आज कहने जा रहा है, तू कहने जा रहा है यहोवा कर पाएगा। हालेलुया। तू घोषणा करेगा उस चीज को देखकर। हालेलुया।
एक बेटी अपना घर छोड़कर भाग गई। अपने एक मसीह मां को वो बेटी घर छोड़कर भाग गई। ये मेरे टेस्टिमनी का दूसरा भाग है। इसका पहला भाग मैंने 3 हफ्ते पहले प्रचार किया। वो बेटी घर छोड़कर भाग गई क्योंकि एक लड़का जो वो भी चर्च में जाता था लेकिन उल्टे सीधे काम करता था, और उस लड़के के साथ जुड़ गई और एक कमरे के अंदर वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में आ गए। वो बहन कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले हमारे चर्च में आई और उसने बताया कि कैसे उसकी बेटी ने घर छोड़ दिया और वो चली गई। कुछ हफ्ते, मेरे हिसाब से सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए हैं, वो वापस चर्च आई कुछ महीनों बाद और उसने बोला, पास्टर साहब ये जो लड़की है उसने मुझे कॉल कर कर बोला मैं विवाहित होने जा रही हूं इस लड़के के साथ जो अन्य जाति है, जो गलत रिश्ता है, उसके साथ मेरा विवाह होने जा रहा है करके। अगर मैं आपको इनवाइट करती हूं, अगर आपको आना है तो आ जाना करके। ये मां बिल्कुल टूटी हुई थी, इतनी परेशान। तो मैंने पूछा क्यों परेशान हो करके, तो बोला पास्टर अब तो शादी हो रही है। मैंने बोला शादी हो नहीं रही है, शादी होने में अभी 12-14 दिन रह गए। तू उस लड़के से हार गई। कौन बड़ा है, वो लड़का या तू जिसने इस बच्चे को जिंदा पैदा किया है? तेरे पेट के अंदर थी ये लड़की 9 महीने, और तुझे अभी भी बिलीव नहीं है कि तेरी प्रार्थनाओं में इतनी ताकत है कि वो 12 दिन में परिस्थितियां बदल सकती है। मैंने बोला लड़का मिला 1 साल पहले, 1 ही साल पहले लड़का तुझे मिला, और ये बच्ची तेरे साथ 23 साल तेरे साथ थी, और ये लड़का 1 साल पहले मिला जिसके साथ तू गलत तरीके से रह रही है, और वो रो रही है, मेरे पास आके गिड़गिड़ा रही है। पता है क्या बोल रही है? मेरी बेटी चली गई पास्टर, चली गई। मैंने बोला गई नहीं है, हिम्मत रख, फास्टिंग में है तू। बोला प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। वो मां कंप्लीटली परमेश्वर पे विश्वास किया। हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना किया, हमने प्रोफेसाई किया, खुदावंत ये गलत लड़का यीशु के नाम से चला जाए। फिर मैंने उस मां को बोला कि अब आप दुआ करो और आप बोलो कि ये आपकी बेटी है और ये यीशु के नाम से अभी इसी वक्त ये बदलने जा रही है करके। एवरी डे इज़राइल, ये मां घोषणा करने लगी। एवरी डे ये मां प्रेयर करने लगी। हर दिन अपनी बेटी की फोटो को देखती, उस मैसेज को देखती जिसमें लिखा था 12 दिन बाद विवाह है करके। देखने लगी, देखने लगी, देखने लगी, देखने लगी, देखने लगी, और बोलने लगी, देखने लगी, बोलने लगी। आज वो माँ यहाँ पे मौजूद है, और वो अकेली नहीं है, वो माँ अपनी बेटी के साथ यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। विवाह के मात्र 3 दिन पहले, 3 भी नहीं है, 2 दिन पहले, हालेलुया, उसको एक कॉल रिसीव होता, उसकी बेटी का फोन उठाती है। उसने कहा माँ मैं वापस आ रही हूं करके, रोते हुए रोते हुए रोते हुए रोते हुए रोते हुए रोते हुए उसने कहा मैं वापस आ रही हूं करके। उसने बोला क्या हुआ? हालेलुया, क्या हुआ करके? तो उसने बोला माँ मेरे से बहुत बड़ा भूल हो गया। माँ गई जहां पे वो थी, उसे पिक किया, बेटी को लिया, बेटी को लेके गई, पूछा क्या हुआ? बोला वो ऑलरेडी किसी लड़की के साथ शादीशुदा है। मैं आपको कह रहा हूं चर्च, खुदा में इतनी ताकत है। अगर ये साल प्रोफेसाई करना सीख जाओगे, ये साल घोषणा करना सीख जाओगे, ये साल सूखी हड्डियों को देखकर बोलना सीख जाओगे। मैं आपको कह रहा हूं ये साल 2025 ऐसी कोई हड्डी नहीं होगी जो जिंदा नहीं होने वाली है। मैं चाहता हूं 2025 में आपको मौका दे रहा हूं, कुछ चीजों के ऊपर अभी देखो, अभी बोलो, अभी कहो, और वो सारी सूखी हड्डियां जिंदा होने जा रहे हैं, वो सब के सब जिंदा होने जा रहे हैं। It is all going to come to life। सब कुछ भी बाकी नहीं बचने वाला है। एक एक चीज तेरे आंखों के सामने लौट कर वापस आने वाली है। Keep prophesying। हालेलुया। अब पांचवा वाक्य इस प्रकार से कहता है,
वो बात कर रहा है अभी भी किससे? हड्डियों को देख के। सुन हड्डी, तेरे ऊपर प्रभु की आत्मा आने वाली है। सुन हड्डी, तेरे ऊपर परमेश्वर सांस देने जा रहा है। हालेलुया। सांस आई नहीं है, मांस आया नहीं है, आंख आई नहीं है, बाल आया नहीं है, लेकिन वो कहता है खुदा ने कहा है तो ये सब मेरे बोलने के बाद ही। कुछ चीजें जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक खुदा करेगा नहीं। इस क्योंकि ये साल अथॉरिटी का साल है। जब तक आप बोल, गिड़गिड़ाओ मत। हालेलुया। इस साल कहना शुरू करो। मैं चाहता हूं मसीह लोगों अपने अधिकारों को समझो। हालेलुया। इस साल अधिकार के साथ घोषणा करो। डिक्लेयर इट। कहो जितनी बार आप कह सकते हो। अपने घर के बीमारों को देखकर बोलो, यीशु के नाम में चंगा हो जा। वो जो तेरे पैसे को गलत लेकर गया उसको देखकर बोल, तू वापस लौटने वाला है, तू वापस लौटने वाला है, तुझे शांति होने वाली है, तू वापस आने वाला है। और प्रभु 100% यहोवा वही करने जा रहा है। जब आप बोलोगे भी ना तब भी हड्डियां एक टाइम तक हड्डियां ही रहेंगी। हड्डी एक टाइम तक हड्डी रहेगी। हालेलुया। उसमें कोई बदलावट नहीं आने वाला है। इट विल स्टिल बी व्हाट? बोन्स। कैन आई कम डाउन? इज इट पॉसिबल? राइट राइट। हालेलुया। आमीन। हड्डियां अभी भी क्या रहने वाली है? क्या रहने वाली है? हड्डी। कुछ भी बदलने नहीं वाला है। क्या रहेंगी? सिर्फ हड्डी। आप जब उसे देखोगे तो भी क्या रहेगा? हड्डी। कोई चेंज नहीं आने वाला है। एवरीथिंग विल स्टिल बी अ बोन। बोन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहोवा बोलता घबरा मत, तब भी बोल। कुछ नहीं बदलता तब भी बोल। बगल वाला नहीं उठ रहा तब भी बोल। आराधना नहीं कर रहा तब भी बोल। हालेलुया। बोलते रहे, करते रहे, कहते रहे, कहते रहे, कहते रहे, कहते रहे। हालेलुया। तेरी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा, तू देख के बोल, तू माए 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 माए। एवरी डे आपके पास 2 पहिए हैं, 2 पहिए पे हाथ रख के बोलो, मैं 4 पहिया देख रहा हूं। कम ऑन चर्च। There is power in the name of the Lord. Hallelujah. आपका काम बोलना है। आपका काम क्या है? नहीं, आपका काम है भविष्यवाणी करना। मुझे आईसीएम चर्च में कुछ लोग चाहिए जो भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी। मैं नहीं चाहता इस चर्च में आप कोई चुप रहे। मैं नहीं चाहता आपके जुबान चुप रहे। अगर आप खुदा में हैं तो आप भविष्यवाणियां करेंगे। जिंदा भविष्यवाणियां। बोलिए, मेरी भविष्यवाणी। कुछ बोलूं आप समझोगे? सूखी हड्डी क्या है? मरी हुई है। सूखी हड्डी क्या है? हड्डियां क्या है? मरी हुई है। पर आपके शब्द आपको पता है क्या है? जिंदा है। क्या है? आपके हड्डी, आप जितने हड्डियों को देख, किस में ज्यादा ताकत है? मरे हुए हड्डियों में या फिर आपकी जुबान में? हालेलुया। प्रभु पता है आपको सिखा रहा है, ताकत तेरे जुबान में है, ताकत तेरे जुबान में है। हालेलुया। तू जिंदा है, वो मरे पड़े हुए हैं। और खुदा सिखा रहा है कि यीशु में इतना ताकत है, वो लाजर को देखकर बोल सकता है अगर बाहर आए, तो तेरे जुबान में भी इतना ताकत है, तू कहेगा तो ये हड्डियां जिंदा हो जाएगी। All you need to do today is prophesy, prophesy, prophesy. इस साल आप नहीं रुकने जा रहे हो। हालेलुया। एवरी डे आप अपने ऊपर घोषणाएं करोगे। एवरी डे आप परमेश्वर के बातों को बोलोगे। एवरी डे आपके कमरे के, आपके घर के, आपके शरीर के जितने भी कमजोरियां हैं आप घोषणा करोगे। कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? स्टार्ट प्रेइंग कि घूमने जाने के लिए प्रभु आज पासपोर्ट को ब्लेस करने जा रहा है। कितने लोगों के पास नौकरी है? कितने लोग नौकरी करते हैं? राइट।
उस नौकरी का सबसे उच्च पदवी के लिए प्रोफेसाई करना शुरू कर दो। अपने आप को वहां पे बैठते हुए देखो, अपने आप को उस अधिकार में चलते हुए देखो। हालेलुया। कहते लोग बिजनेस करते अपने हाथों को जरा उठाइए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, छोटा बड़ा बिजनेस आप करते हैं, मैं चाहता हूं आप अपने बिजनेस को इस साल ब्लेस करना शुरू करेंगे। वो बैंक अकाउंट खाली होगा, वो करंट अकाउंट खाली होगा, ज्यादा क्लाइंट नहीं आ रहे होंगे, अमेज़न में डील बन नहीं रहा होगा, लेकिन 2025 जब आप प्रोफेसाई करोगे, हालेलुया, व्हेन यू विल स्टार्ट प्रोफेसाई, एवरीथिंग विल कम टू लाइफ। हर चीज जो मरी पड़ी हुई है वो सब कुछ क्या करेगा, वो जीवन में वापस लेकर आएगा। काफी बार शैतान हमारे मन को इतना ज्यादा कठोर बना देता है कि हम भविष्यवाणी कर नहीं पाते। हम भविष्यवाणी सुनना पसंद करते हैं पर बोलना नहीं पसंद करते। आप वेट कर रहे हो कि कोई प्रॉफिट आए और आपको सुनाए। आप क्यों नहीं समझ रहे? आपके जुबान में इतनी ताकत है, आपको समझ नहीं आया। प्रभु ने कहा, सुनिए जरा क्या लिखा हुआ है, 5वां और 6वां वाक्य। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। यस। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा। यस। और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। अब प्रभु चाहता है कि आप ऐसे प्रोफेसाई करें कि आपकी सूखी हड्डियां जान जाए कि वो यहोवा है। हालेलुया। वो यहोवा है। काफी बार शैतान नहीं चाहता कि हम बोले। वो पता क्या हमारे मन में लाएगा, क्या करेगा बोल के, पिछली बार भी तो कुछ हुआ नहीं था। पर कौन सा पिछली बार भी आपने अधिकार के साथ बोला था? कौन सा पिछली बार आपने विश्वास के साथ बोला था? इस बार यहोवा कहता है उसके नाम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताएं? आपको प्रोफेसाई करना पड़ेगा। सबसे खूबसूरत वाक्य पे आ रहे हैं, 7वां वाक्य। इस आज्ञा के अनुसार, इस आज्ञा के अनुसार। मैं आपको क्या कह रहा हूं बताएं? मैं कह रहा हूं आपको, खुदा मेरी ओर से आपसे बात कर रहा है। मैं फिर से कहता हूं, खुदा उसकी ओर से मुझसे कह रहा है आपको बताने के लिए। अगर आज आप सुनोगे और उसे मानोगे, आप सुनोगे, उसे मानोगे, उसे विश्वास करोगे। इंग्लिश बाइबल कहता है, सो आई प्रोफेसाइड एज आई वाज कमांडेड एंड एज आई प्रोफेसाइड। और जब मैंने भविष्यवाणी की, देखना जरा आईसीएम चर्च, आज जब तो तहे दिल से भविष्यवाणी करेगा, हालेलुया, ये हॉल का माहौल बदल जाएगा। लिखा है उसके अंदर, और एक बड़ा शब्द हुआ, देयर वाज अ नॉइस, और सारी चीजें हिलने लगी और सारे हड्डियां एक साथ जुड़ने लगी। अगर आज आप आत्मा में होकर आज चर्च आप भविष्यवाणी करना शुरू करोगे तो खुदावंद क्या कहता है पता है? कहीं तो भूकंप आने वाला है, कहीं तो कुछ हिलने वाला है, और खुदा सारे सूखी चीजों को उनमें पहले चमड़ा नहीं देगा, सबसे पहले उन हड्डियों को हिलाएगा। उन हड्डियों को क्या करेगा? हिलाएगा। उसमें मांस नहीं आएगा, उसमें जान नहीं आएगा, लेकिन उसको हिलाएगा, क्योंकि वो एक जगह पे बड़े बड़े थक गए थे। प्रभु कहता है उससे मैं क्या करूंगा? हिलाऊंगा। आज चर्च आपको देखकर खुदा कहता है मैं तुझे
तुझे। आप में से कुछ लोगों को एक जगह पे शैतान ने कांस्टेंट कर दिया। खुदा कह रहे I'm gonna shake you up। कुछ चीजों को मैं हिलाने जा रहा हूं। उनमें जान लाने से पहले, उनमें काम करने से पहले मैं उन्हें क्या करने जा रहा हूं। इसका मतलब जो तेरे खिलाफ है, खुदा उन्हें क्या करने जा रहा है। जो तेरी बात को नहीं मान रहे उन्हें क्या होने वाला है। जो तेरे खिलाफ कार्य और षड्यंत्र रच रहे हैं, इस मोमेंट वहां क्या होने वाला है। आप देख लो चर्च, सारे जादू टोने टूटेंगे। सारे लोग जो गंदी आत्मा से षड्यंत्र रचकर जादू टोने कर रहे हैं, वो सारे जादू टोने हिलने जा रहे हैं। सारे यहोवा जिंदा खुदा है और उसके खिलाफ फिलिस्तियों की मूर्ति गिर पड़ी। आप जानते हो क्यों? क्योंकि यहोवा ने कहा मैं बोलूंगा तक नहीं, मैं सिर्फ हिलाऊंगा और तुझे दिखाता हूं तेरी औकात क्या है। कितने लोग आज एक्साइटेड है कि आप यहां पे दुआ कर रहे हो और कहीं पे कुछ हिल रहा है। Something is shaking, 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 shaking. Hallelujah. किसी को देख के बोले कहीं तो कुछ हिल रहा है मेरे लिए। बोले कहीं तो कुछ हिल रहा, हिल रहा, हिल रहा, हिल रहा, हिल रहा, हिल रहा, हिल रहा। Hallelujah. Amen, Master. Hallelujah. Wonderful, Master. We're so blessed. तो अगर आपने देख लिया चीजों को हिलते हुए, सबसे पहले आपको यही देखना चीजें हिल रही है। प्रभु की आत्मा आपके पास आएगी और बोलेगी चीजें हिल रही है। आपके मन में लगेगा कुछ तो बदल रहा है। आप किसी को देख के तो बोलोगे यार कुछ तो चेंज होने वाला है, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि कुछ तो बदल रहा है करके, कुछ तो चीजें। हालेलुया। मैं देख रहा था 2 जने सो रहे थे, बेचारे वो भी जग गए। सो रहे थे, आप जग गए। हालेलुया। पता सब लोग पीछे मुड़ के देख रहे कौन है, मैं तुझे ही बोल रहा था। – 2024 सो के निकाल दिया हमने, राइट? कई दिन सो के निकाल दिया। 2025 ऐसा नहीं होना चाहिए। 2025 सो के नहीं निकालने वाले, जग के दुआ करके चीज जो हमारे है उसे उसके लिए दुआ करेंगे। यही चीजें कहीं पे मूव होंगी, राइट? सो जब चीजें हिलने शुरू हो जाए, हिलने का मतलब आपको पता है क्या है? कि काफी बार कई चीजें आपके खिलाफ स्टैक करके रख दिया जाता है तो इसके आगे नहीं जा पाए। प्रभु उसको पहले हिला रहा। क्यों? क्योंकि जो ताकतवर खड़ा है ना, उसके फाउंडेशन परमेश्वर तोड़ने जा रहा है, उसके नींवों को परमेश्वर हिलाने जा रहा है। आप देख लेना आज की रात जितने लोग यहाँ पे दुआ कर रहे हैं और जो आत्मा में है, एट दिस वेरी मोमेंट आपके विभिन्न जगहों पे परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है और कई चीजों को हिला रही है, उसे शेक कर रही है। उन्हें लग रहा है कि वो आपके खिलाफ और विरुद्ध काम कर सकते हैं, but it's not gonna work, क्योंकि खुदा अद्भुत काम करने जा रहा है। He's gonna shake it, shake lot of things। क्या खुदा सिर्फ हिला के छोड़ देगा? नहीं, हिलाना तो सिर्फ शुरुआत है, हिलाना तो सिर्फ शुरुआत है। और इसके बाद वाला वर्स सुने कितना सुंदर है। Yes, read it। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई।
मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, देखना जरा, पता कितना ब्यूटीफुल है। उस पे लिखा, you have to cut down the delay for other people to listen। उसमें लिखा है कि जब चीजें हिल गई ना, हिलने के बाद परमेश्वर ने उसी की आंखों के सामने क्या किया पता है? फ्लैश को आते हुए देखा, फ्लैश को, राइट, जिस पे कभी फ्लैश आ नहीं सकता। मैं हमेशा इमेजिन करता हूं कि खुदा ने कैसे उस काम को किया होगा, राइट। हड्डी हिल रही है, दैट इज वन थिंग, लेकिन उससे भी ताकतवर आपको पता है क्या है? अचानक कहीं से मांस शरीर के ऊपर, I was learning about human body. It is not the bone that comes first, it is the flesh that comes first. Yes. लेकिन जब खुदा इम्पॉसिबल करने पे आ जाता है ना, तो पहले हड्डी आएगी और फिर उसके बाद फ्लैश आएगा। Thank you, Jesus. दुनिया का निर्माण इस प्रकार से है, कोई भी बिना मां के पेट से जिंदा होकर बाहर नहीं आ सकता, लेकिन खुदा अपने पे आ जाए ना, इन हड्डियों को वापस अपने मां के अंदर जाने की जरूरत नहीं थी। खुदा ने कहा, मैं वो भी हूं जो मां के अंदर से बच्चों को ला सकता हूं, मैं वो भी हूं जो सूखों को फिर से फ्लैश देकर जिंदा कर सकता हूं। इस साल मैं आपको कह रहा हूं, परमेश्वर बहुत सारे तरीकों को तोड़ने जा रहा है। तब उन्हें मुझे कहा, तरीके आपको मतलब है, पहले ये स्टेप होगा, फिर दूसरा स्टेप होगा, फिर तीसरा स्टेप होगा, फिर चौथा स्टेप होगा, फिर पांचवा स्टेप होगा। परमेश्वर कहता है, मेरी मर्जी, हालेलुया। नहीं करना पहला, नहीं करना है दूसरा, नहीं करना है तीसरा, नहीं करना है चौथा, सीधा पांचवा करूंगा, सीधा सातवां करूंगा, सीधा 10वां करूंगा। हालेलुया, आई एम ऑलमाइटी गॉड, सीधा काम करूंगा। आपका डॉक्टर कहेगा आपकी कैंसर के लिए पहले मेडिसिन, फिर कीमो, फिर मेडिसिन, फिर बाल आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे तू चंगा होगा। परमेश्वर कहता, नहीं मानता, बोला नहीं मानता, ना लगेगा मेडिसिन, ना लगेगी कीमो। खुदा कहता है, मैं यहोवा अभी इसी वक्त तुझे जिंदा करने वाला। नहीं होगा ऑपरेशन, नहीं होगा ट्यूमर ऑपरेशन से हटेगा, मैं सीधा, हालेलुया। डॉक्टर्स कहते हैं ट्यूमर को हटाना पड़ेगा, खुदा कहता है फाड़ कर, शरीर फाड़ कर ट्यूमर हटाना है। खुदा कहता है नहीं हटाना पड़ेगा, मैं खुद कहूंगा उसी शरीर के भीतर अंदर जाकर मैं चंगा। इस साल परमेश्वर तौर तरीकों को नहीं देखने वाला है। खुदा नहीं देखने वाला है कि अच्छा तू 10 साल पुराना विश्वासी, पहले तेरे लिए काम करता हूं, ये 5 महीने पहले आए, इसके लिए 10 साल बाद काम करूंगा। खुदा कहता नहीं, कोई तौर तरीका नहीं। हालेलुया। 30 साल से पुरोहित था एली, लेकिन उससे बात नहीं किया, बात 13 साल के शमूएल से यहोवा ने बात किया। परमेश्वर ने कहा, तौर तरीके नहीं है इस बार, I will do what I feel like doing। जो यहोवा का मन करेगा वो यहोवा करेगा इस साल। तरीकों को बदल देगा परमेश्वर, तरीकों को। वैसा मिरेकल होगा आपके लाइफ में। आपके प्रोसेस, 10 प्रोसेस को खुदा 1 प्रोसेस में बदल देगा। 1 मिनट में आपका प्रमोशन हो जाएगा। कई कई जगहों में आप कदम रखोगे, मिनटों के अंदर आपको फेवर रिसीव होगा। God, we praise you, Jesus, hallelujah। और मैंने आपको ये संडे बोला, लेकिन खुदा ने मुझे बोला इस साल मैं चीजों को स्पीड अप करने जा रहा हूं। Thank you, Lord। तो अपने लोगों को बोल कि परमेश्वर चीजों को स्पीड अप करने जा रहा है। हालेलुया। बिजनेसेस को स्पीड अप करने जा रहा है, कार्यों को स्पीड अप करने जा रहा है। पहले जैसे चीजें नहीं रहेंगी, एवरीथिंग शैल बी स्पीड अप। हर चीज जल्दी होगा, समय से पहले तेरे लिए काम होने जा रहे, क्योंकि ये ऐसा साल है, परमेश्वर कह रहा है ऐसे मिरेकल्स ले आएगा।
आप समझ नहीं पाओगे। कभी कभी परमेश्वर एक भीड़ में सिर्फ आप में से किसी एक के लिए उतरेगा, जैसे बेथेस्दा में उतरा था। 38 साल बाद एक आदमी बीमार पड़ा हुआ, और परमेश्वर का वचन पता क्या कहता? परमेश्वर का वचन कहता वो एक के लिए नहीं आया, वो हजारों के लिए नहीं आया, वो सिर्फ एक के लिए आया। हालेलुया। ऐसा ही कुछ खुदा करने जा रहा है। भीड़ में कई होंगे, खुदा एक को टच करेगा, एक के लिए काम करेगा। बिलीव करिए कि आप में से कई सारी चीजें स्पीड अप होने जा रही हैं। 2025 में आपने कदम रखा है। आज 1 तारीख, कल से आप पता क्या देख रहे हैं? इनफैक्ट आज से चीजें सब चेंज हो रही है। गॉड इज गोना एक्सेलरेट थिंग्स। चीजें एक्सेलरेट होने जा रही हैं। हालेलुया। आप दिल्ली की सड़कों में जहां पे 10 किलोमीटर पार करने के लिए आपको 1 घंटा लगता था, प्रभु आपको हाईवेज में ले जाएगा। हालेलुया। एंड देन गॉड इज गोना प्लेस यू ऑन हाईवेज, और आपके लिए चीजों को स्पीड अप करने जा रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। आपके लिए चीजों को स्पीड अप करने जा रहा है। हालेलुया। बहुत हुआ आपकी कठिनाई, बहुत हुआ आपकी तंगी, परमेश्वर स्पीड अप करने जा रहा है। आप देख लेना, इतने स्पीड में आपके लिए चीजें होने वाली है। आप कदम रखोगे, काम बनने जा रहे हैं। ये साल ऐसा साल है आपका। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कह रहा हूं, अगले साल जब आप वॉच नाइट पे आओगे, आप में से कई लोग ऑलरेडी प्रमोटेड हो चुके होंगे, आपको प्रमोशन मिल चुका होगा। गॉड विल डू इट। परमेश्वर उस प्रमोशन को आपके लिए तैयार करेगा, स्पीड अप करेगा। अलग नजर पड़ेगी आपके ऊपर। दानियल को आए हुए चंद महीने हुए थे, लेकिन राजा की नजर दानियल पे पड़ी। राजा की नजर दानियल पे पड़ी। आज प्रभु कहता है हालेलुया, ऐसे कुछ अधिकारियों का नजर तुझ पे बदलने जा रहा है, और उससे तेरा अधिकार बदलने जा रहा है। गॉड इज गोना चेंज द अथॉरिटी दैट यू हैव। इस साल परमेश्वर ने स्पेसिफिकली बोला, आई एम गोना चेंज एवरी अथॉरिटी दैट माय पीपल हैव, और उनके अधिकारों को मैं बदलने जा रहा हूं। आप किसी के नीचे थे, आप 10 के ऊपर आने जा रहे हो। प्रभु उस प्रकार से आपको सक्षम बनाने जा रहा है, और आप उसे अपने लाइफ में होते हुए देखने जा रहे हो। यू आर गोइंग टू सी दैट हैपनिंग। आप उसे होते हुए देखने जा रहे हो। लिटरली हड्डियों के ऊपर मांस को चढ़ते हुए देखने जा रहे हैं। आप सोच भी नहीं पाओगे, वैसे हड्डियों के ऊपर मांस आने जा रहे हैं। मतलब आप देख पाओगे कि खुदा काम कर रहा है। नंगी आंखों आप बस देखते रह जाओगे, माय गॉड ये क्या हो रहा है करके। यू विल बी लाइक, ये कैसे हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? यू विल बी मेस्मराइज्ड। ये क्या हो रहा है? आपके आंखों के सामने चीजें बदलेंगे। रात को सोते वक्त नहीं, आंखों के सामने, जगते हुए सूरज के सामने, आपके आंखों के सामने, नंगी आंखों के सामने चीजें बदलते हुए आप देखने जा रहे हैं। मिनट आफ्टर मिनट आप चीजों को बदलते हुए देखने जा रहे हैं। Let me finish it like this. नौवां वाक्य कहता है, यहोवा रुका नहीं। तो यहोवा ने पता क्या कहा? यहोवा ने कहा, अब मैं कहता हूं, prophesy to the wind, prophesy to the wind, son of man, prophesy to the wind. ये जो सारे तो इस विंड को देख रहा है, इसको तो क्या करने जा रहा है? तो उसे प्रोफेसाई कर, तो विंड को। इस साल एटमॉस्फेयर को आप क्या करने जा रहे हैं? आप प्रोफेसाई। प्रभु ने कहा कई चीजों में आपकी परिस्थितियां इस साल बदलने जा रही हैं। आप जहां हो, जब आप परिस्थितियों पे घोषणा करना शुरू करोगे, इवन परिस्थितियां आपके लिए बदलती हुई आप देखोगे। एवरीथिंग। आपके काम बन नहीं रहे होंगे, आपके काम बिगड़ चुके होंगे, लेकिन यहोवा कहता है तू घोषणा कर उस विंड को। कौन सा विंड?
Let me read that. लिखा है prophesy unto the wind. Prophesy एक बार नहीं बोला है, 2 बार, क्योंकि हड्डियों पे तो बोल दिया है, लेकिन बोला अब हवा को बोल। किसको बोल? हवा को बोल, हवा को। फिर वो रुका हुआ है तो प्रभु ने फिर से कहा घोषणा कर। फिर से कहा क्या कर? घोषणा। एक बार बोला तो शायद उसने सुना नहीं, तो फिर से प्रभु ने रीआइटरेट किया, बोला फिर से कह prophesy and say to the wind, thus says the Lord God. चारों दिशा से तू आने जा रहा है, चारों दिशा। I love it. क्या लिखा पता है? Thus says the Lord, come from the 4 winds, O breath, and breathe upon the slain that they may live. अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो विंड यहां पे मेंशन्ड है ना, इट इज बेसिकली यस, प्रभु कहता है पवित्र आत्मा को, द विंड इज रुआ, रुआ, रुआ। कह उसे, तू कह पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा चारों कोनों से आओ, और ये जो मरी चीजें हैं, ये तो हड्डी है ही, इन पे मांस तो आ गया है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह जिंदा नहीं हुई है। इसको जिंदा कौन करेगा पता है? इसको जिंदा पवित्र आत्मा करेगा। परमेश्वर कहता है बोल पवित्र आत्मा को आज। कौन है पवित्र आत्मा? वो जो आपके साथ खड़ा है, वो जो आपके साथ काम कर रहा है, वो जो आपके साथ कार्य कर रहा है। परमेश्वर कहता है उनको तू खुल्लम खुल्ला ऐलान कर कर बोल। तू बोल पवित्र आत्मा को, और पवित्र आत्मा क्या करेगा? एक जगह से निकल के नहीं आएगा। पवित्र आत्मा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से क्या करेगा? पवित्र आत्मा उतर कर आएगा। नहीं समझ आया? हो सकता है आप इधर से काम कर रहे हो और शैतान पीछे से आए। काफी बार ये हुआ है, आप इधर बढ़ रहे थे, शैतान ने वहां अटैक किया। आप आगे बढ़ रहे थे, शैतान ने पीछे अटैक किया। लेकिन इस बार परमेश्वर क्या बोल रहा है पता है? पवित्र आत्मा को बोल, एक तरफ से ना आए, 2 तरफ से ना आए, 3 तरफ से ना आए, चारों दिशा से आने के लिए। इसका मतलब अगर वो यहां भी अटैक करेगा तब भी पवित्र आत्मा आएगा, वो लेफ्ट में आएगा तब भी पवित्र आत्मा आएगा, वो नॉर्थ और साउथ और ईस्ट वेस्ट में आएगा तब भी पवित्र आत्मा आएगा। एवरी कोना, हर जगह पवित्र आत्मा आपके लिए काम करने जा रहा है। एवरी सिंगल प्लेस, आप जहां मुड़ोगे पवित्र आत्मा आपके लिए काम कर रहा होगा। आप जहां कदम रखोगे, आप इस साल अकेले नहीं होने वाले हो। चर्च, आप जहां जाओगे पवित्र आत्मा आपके साथ होने जा रहा है। आप जहां जाओगे पवित्र आत्मा का कार्य आपके साथ होने जा रहा है। दिस ईयर आप अकेले जाओगे नहीं। इसी के लिए इस साल अथॉरिटी का साल है। आप अपनी ताकत से नहीं जा रहे, आप पवित्र आत्मा की ताकत से जाओगे। ये पूरा साल पवित्र आत्मा आपके साथ। क्या नॉर्थ में पवित्र आत्मा, आप बिजनेस में आगे बढ़ोगे वो है, आप घुटना टेकोगे वो है, आप काम पे जाओगे वो है, आप अपने परिवार के कार्यों को देखोगे वो है। एवरी प्लेस यू विल सी द होली स्पिरिट। आप पवित्र आत्मा को देखोगे। तो गीत गाने वाला कहता है ना, पहाड़ पे जाऊं तो, अदलों में जाऊं तो, कहीं पर भी जाओ, इस साल पवित्र आत्मा आपके साथ रहने जा रहा है। हालेलुया। ये इस साल का प्रॉमिस है आपके लिए। आप अकेले काम ही नहीं करोगे, आपके पास पवित्र आत्मा साथ होगा और वो अधिकार देगा और वो आपकी मदद करेगा और उसके द्वारा आप आगे बढ़ोगे। गॉड इज गोना हेल्प यू चर्च। इस साल आपको मदद करने जा रहा है पवित्र आत्मा। जहां जाओगे वहां पवित्र आत्मा का काम होने जा रहा है। अकेले का काम ही नहीं है इस साल। ये साल आप अकेले रहोगे ही नहीं। अगर आप एक बहन हो जिसे लग रहा है मैं अकेले पड़ गई हूं, आप अकेले हो ही नहीं। इस साल आप अपने पति के बल में और पत्नी के बल में नहीं बढ़ने वाले। इस बार माँ बाप अपने बच्चों के बल में नहीं बढ़ने वाले। इस बार बच्चे अपने माँ बाप के बल में नहीं बढ़ने वाले। हालेलुया। इस साल आप पवित्र आत्मा के बल से आगे बढ़ने जा रहे हो। यहोवा का बल आपके ऊपर उतरने जा रहा है। यहोवा का बल। यू विल नॉट बी अलोन। चारों दिशा से पवित्र आत्मा ने आईसीएम को इस बार बोल दिया, कमिंग आउट। अकेले का काम ही नहीं है इस बार। इस बार हम कोई काम अकेले नहीं करेंगे।
उस रुआक, उस अद्भुत विंड को हम अपने साथ देखने जा रहे हैं। Hallelujah. वो प्रेजेंस हमारे साथ चलता रहेगा, Yes, thank you, Jesus. वो प्रेजेंस हमारे साथ काम करता रहेगा, Thank you, Holy Spirit. वो प्रेजेंस हमारे साथ मूव करता रहेगा। Oh, पवित्र आत्मा। वो प्रेजेंस, हम जहां जाएंगे there will be a presence. Do you believe that? Where you will go there will be a presence, a presence, a presence, a presence, a presence. आप जहां जाओगे वहां परमेश्वर का प्रेजेंस होने जा रहा है। आपके हर काम में परमेश्वर का प्रेजेंस होने जा रहा है। हर काम में, हर काम में क्या होने जा रहा है? परमेश्वर का presence. You will see the presence of God in everything.